अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट कुवैत की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग कुवैत का सफ़र करेंगे उनके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो है वो अपडेट दी गई है कि अभी तक एयर इंडिया जो है वो फ़्लाइटों को जो है वो इंडिया से कुवैत के लिए स्टार्ट नहीं की हुई है। यानी कि जो एडवर्टाइज चल रहे हैं कि इंडिया से कुवैत के लिए जो फ़्लाइट है एयर इंडिया की शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक DGCA की तरफ से एयर इंडिया को जो है वो अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। और जैसे ही परमिशन दी जाती है तो एयर इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर या फिर जो ऑफिशियली वेबसाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट की जो बुकिंग है वो आप कर सकते हैं इंडिया से कुवैत जाने के लिए। जबकि इंडिया की बाकी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं आप उनकी भी बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज की जो फ़्लाइट है वो इंडिया से मुसाफिरों को लेकर कुवैत जा रही है। जबकि जो इंडिया की एयरलाइंस कंपनियां हैं वो अभी तक बुकिंग स्टार्ट नहीं की हुई हैं। जैसे ही DGCA की तरफ से इंडिया की एयरलाइंस कंपनियों को जो है वो परमिशन दी जाती है तो फिर आप लोग जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस और भी जो इंडिया की एयरलाइंस कंपनियां हैं उनकी बुकिंग कर सकते हैं इंडिया से कुवैत जाने के लिए। और फिर यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी दो ही फ़्लाइट जा रही है, एक कुवैत एयरवेज है और एक जजीरा एयरवेज है। तो ऐसे में इन दोनों फ़्लाइटों की जो टिकट है वो भी वैसे भी ज़्यादा महंगी होती है, तो यहाँ पर अभी और ज़्यादा महंगी है। लेकिन जब इंडिया की एयरलाइंस जो कंपनियां हैं वो फ़्लाइटें ऑपरेट करने लगेंगी इंडिया से कुवैत के लिए, तो फिर यहाँ पर टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में बता दें कि जो लोग कुवैत का सफ़र कर रहे हैं उनके जो जिस्म का तापमान है, यानी आपके जिस्म का जो दर्जा हरारा है वो हाई नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम होना चाहिए। जबकि आपको सर्दी ना हुई हो, खांसी ना आ रही हो, छींक ना आ रही हो, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जबकि आपका जो इम्यून एप्लीकेशन है वो ग्रीन होना चाहिए, मोबाइल ID एप्लीकेशन जो है वो ग्रीन होना चाहिए और स्लोनिक जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो बंदे कुवैत से छुट्टी पर 1 सितंबर 2019 से पहले आए हुए हैं, यानी 1 सितंबर 2019 से पहले जितने भी बंदे छुट्टी पर आए हुए हैं उन लोगों की कुवैत के अंदर एंट्री नहीं होगी। जबकि जो लोग 1 सितंबर 2019 के बाद छुट्टी पर आए हुए हैं वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि 31 अगस्त आप मान चलिए 31 अगस्त 2019 से पहले जो लोग छुट्टी पर आए हुए हैं, चाहे उनका रेसिडेंस यानी जो इकामा है वो वैलिड होगा, तब भी उन लोगों की एंट्री जो है वो कुवैत के अंदर नहीं होगी। तो ये गाइडलाइन जारी की गई। बाकी भी यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जो है वो पता ही है। तो बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा जानकारी होती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।